वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दें कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं, कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ पाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। क्योंकि दर्शन की इस बातें नियत समय पर पूरी होनी है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, और ये पूरा होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, उसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो चाहे उसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, तो भी उसके बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। और उसमें देर ना होगी। हालेलुया। किन लोगों को ये वचन पढ़ते ही बहुत कुछ समझ आया है? हालेलुया। बहुत कुछ समझ आया होगा। हालेलुया। दर्शन के बारे में इधर लिखा हुआ है। दर्शन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं आज 4 बातों को आपको बताऊंगा परमेश्वर से दर्शन पाने के बारे में, या अपने जीवन के लिए एक दर्शन पाने के बारे में, और उसको उसके अंजाम तक कैसे पहुंचाएं। हालेलुया। क्या मेरे साथ हो? आमीन। इधर परमेश्वर के दास पवित्र आत्मा के द्वारा कहते हैं जो दर्शन दिया गया है उसको साफ तरीके में लिखना जरूरी है। आमीन। इधर जो जिक्र किया है दर्शन जो शब्द है, ये है क्या? रेवलेशन या विजन, ये क्या है? ये सारे बातें उस बात पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपके निजी जीवन के लिए अब जो हो रहा है उससे बढ़कर कुछ होने के लिए आप अभी से देख पा रहे हैं। क्या मेरे साथ हो? आपके जीवन के लिए, कलीसियाई जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए अभी बहुत कुछ चल रहा है, कुछ अच्छे चीजें चल रहा है, जीवन एक तरीके में चल रहा है। हमारे भारत देश के लिए देखिए, अभी हमारा आजादी का दिन है, 2 दिन में बहुत कुछ पिछले 70-80 साल के बीच में ये जो समय था बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब आगे को क्या चाहते हैं? वो है दर्शन। बोलिए दर्शन। हालेलुया। दर्शन वो चीज है जो अभी नहीं हो रहा, लेकिन उस व्यक्ति के, उस समूह के, उस परिवार के जीवन में आगे जाके होना चाहिए। वो अभी आप देख पा रहे, उसको दर्शन कहते हैं। हालेलुया। वर्तमान समय में वो हो नहीं रहा, लेकिन आगे को होना है, होना चाहिए, उसको अभी से आप देख पा रहे हैं। हालेलुया। इधर परमेश्वर अपने दास हबक्कुक भविष्यवक्ता को कह रहे हैं दर्शन तो मैंने तुम्हें दे दिया, मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें ये काम करना है, उसको बिल्कुल साफ तरीके में तुम्हें लिखना है कि वो दर्शन तेरे सामने से मिट ना जाए। आमीन। क्योंकि अभी वो प्रकट हुआ नहीं है और वो अब से बढ़कर है वो कार्य। अभी जिस स्तर में आप हो उसे बड़े स्तर में वो दर्शन देख रहा है। अगर उसको साफ तरीके में एक व्यक्ति के हृदय में नहीं पहुंचा, उसके दिल दिमाग में नहीं उतरा, क्योंकि अभी हुआ नहीं है, वो दिमाग से जल्दी मिट जाता है। आमीन। हालेलुया। हमें भूतकाल की बातें भी बहुत जल्दी हमारे दिमाग से मिट जाता है, तो भविष्य की बातें कितना जल्दी मिट जाएगा जो अभी हुआ नहीं है, होने पर है। हालेलुया। लेकिन क्यों ये महत्वपूर्ण है? पहली बात तो यह है, दर्शन जब परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में देते हैं वो पूरा होगा। आमीन। क्या मेरे साथ हो? लेकिन परमेश्वर फिर दर्शन क्यों देते हैं? या आगे क्या होने पर है ये परमेश्वर पहले क्यों बताते हैं? चाहे भविष्यवाणी के द्वारा हो या आपके हृदय के अंदर एक बात हो, परमेश्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी दर्शन आपके सहयोग के बिना आपके जीवन में पूरा नहीं हो सकता। क्या मेरे साथ हो? फिर से सुनिएगा, कोई भी दर्शन आपके जीवन में आपके सहयोग के बिना परमेश्वर पूरा नहीं कर सकता। आमीन। आप अपने जीवन में बड़े बातों को, अद्भुत का बातों को चाहते हो तो आपको उस दर्शनों को बहुत अच्छे सा प्रभु से स्वीकार करना पड़ेगा और उसको बना के रखना पड़ेगा। क्या मेरे साथ हो? आमीन। इधर लिखा है, एक एक लाइंस को मैं आपके लिए लेना चाहता हूं। वो
कह रहे हैं, पढ़ दीजिएगा फिर से दूसरी आयत को। यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे। दर्शन की बातें लिख दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे भविष्य के बारे में परमेश्वर जो कहते हैं, अब मैं एक और बात बोलूंगा, जो आप अपने जीवन के लिए चाहते हैं वो आप लिखना शुरू कर दें। क्या मेरे साथ हो? कोई कोई चीजें प्रभु ने बहुत साफ तरीके में हमें बताया है, बहुत सारी चीजें प्रभु ने अभी बताया नहीं है, लेकिन हृदय के अंदर हम चाहते हैं ऐसे 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 हो जाए। क्या मेरे साथ हो? हालेलुया। उस तरह के बातें आपको लिखना शुरू करना है अपने जीवन के लिए। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे लिखना शुरू करें, आगे जाके किस चीज पे आप पढ़ाई करना चाहते हैं, किस तरह का नौकरी करना चाहते हैं। जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं वो अपने जीवन के लिए आगे को कुछ बातों को प्रार्थना के साथ लिखना शुरू करें। प्रभु, मैं चाहता हूं मेरे जीवन में ऐसा हो। हालेलुया। क्या मेरे साथ हो? स्वप्नों को देखना शुरू करना चाहिए। आमीन। और अगर आप इसमें अगर समय लेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके भविष्य के बारे में और चीजों को प्रभु प्रकट कराएंगे। क्या मेरे साथ हो? जिसके हृदय में अपने जीवन के लिए कोई अपेक्षा नहीं है, स्वप्न नहीं है, उससे परमेश्वर क्यों बात करें? शायद बात भी करें, लेकिन जितना प्रभु बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो काफी बार रह जाता है, क्योंकि आप खुद के जीवन के लिए कुछ चाहते ही नहीं है। क्या मेरे साथ हो? इधर देखिए कि देश के लिए है, परमेश्वर उस देश से प्रेम करते हैं, उनके लिए प्रभु की एक योजना है। तो इसलिए प्रभु अपने भविष्यवक्ताओं को उठाते हैं और उनसे कहते हैं, और अभी भविष्यवक्ता को कह रहे हैं ये दर्शनों को तुम्हें लिखना शुरू करना है। हालेलुया। आराधना लीड करते हुए भाई कह रहे थे, लास्ट में आके उनके पास के बेटे के बारे में कुछ चाहिए था और उन्होंने फोटो चिपका दिया, ऐसे कुछ बोल रहे थे। मैंने खुद भी किया है, मैं आप लोगों को बोला हूं। वो इस तरह के बात आपके सामने जब आप लिखना शुरू करते हैं, साफ रखते हैं, आपको उसकी ओर मेहनत करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। आमीन। लिखना शुरू करो आगे। वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे, पटियाओं पर साफ साफ लिख दे, ताकि कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ पाएं। प्रेज लॉर्ड। ये शायद मैंने पहले भी आपको कहा है, उस समय में कहीं पे कुछ संदेशा पहुंचाना था, किसी के हाथ में देकर भेजते हैं वो लोग संदेशवाहक। आज के पोस्टमैन अगर साइकिल में आता है, उस समय में उस तरह के संदेशा पहुंचाने के लिए प्रोफेशनल रनर्स, एथलीट्स जैसे लोग रखे होते, दावक। वो भाग कर एक जगह से दूसरे जगह में जाके इस संदेश को पहुंचा देते थे। ठीक है। अगर जंग भूमि में, युद्ध भूमि में अगर जंग जीत जाते हैं तो वहां से तुरंत राजा का या सेना का जो कैप्टन है उसका वो संदेश लेकर राजमहल में दौड़ने वाला भागते हैं, ताकि ये संदेश वहां पे पहुंचाए, हमने युद्ध जीत लिया है। हालेलुया। उस तरह के संदेश वाहकों को ये संदेश जो दर्शन है उसको बिल्कुल साफ तरीके से पटियाओं पर, यानी उस समय में शायद मिट्टी के पट्टियों पर लिखा रहता था, राजा के जो हुक्म है या बड़े लोगों के बड़े बड़े बातें हैं उसको लिखा रहता था, कहीं कहीं पे लगा देते थे ताकि सब लोग पढ़ पाएं। अब कहा जा रहा है दर्शन को इतना अच्छे तरह से लिखकर उसको एक संदेश वाहक के, एक दौड़ने वाले के हाथ में देना, दौड़ते हुए भी वो साफ अच्छे तरह से वो पढ़ पाए। फिर से वो रिपीट करके पढ़िएगा। वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे, कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। दौड़ते हुए भी वे सहज से।
हालेलुया। यानी ये संदेश वाहक वो सिर्फ ये पट्टियों को लेकर या ये संदेश को लेकर जाने वाला ही नहीं, उसके अंदर भी ये संदेश उतरना बहुत जरूरी है। इसलिए कह रहे हैं दौड़ते दौड़ते भी वो इस संदेश को पढ़ पाए। He may be able to read it as he is running. हालेलुया। वो जैसे जैसे दौड़ता है उसको वो पढ़ पाए। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, मैं बताना चाहता हूं। आपके जीवन में, जीवन के लिए जो परमेश्वर का दर्शन है, जो आपका दर्शन है आपके हृदय के अंदर, उसको आप इस जीवन के सफर में आपको वो बातें दिमाग में रहना बहुत जरूरी है, आपके सामने वो दिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जीवन के कष्ट, परेशानी आपके दिल दिमाग से वो संदेश को गायब करने का काम डेली करता है। जब परेशानी उठता है, आपको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, जिस तरफ आप जाना चाहते बीच रास्ते में ही आप मैदान छोड़ देते हैं, बीच रास्ते में ही आप कहते हैं अभी मेरे से नहीं हो सकता, ये सब बेकार था, ये कहकर हम उस संदेश को हम छोड़ देते हैं। इसलिए परमेश्वर की आत्मा यहां पर कह रहे हैं दौड़ने वाले भी ये पढ़ पाए, इतना साफ तरीके में लिखना है। हालेलुया। हमारे लिए कैसे एप्लीकेबल है? हमें अपने जीवन में जो प्रभु ने आपसे कहा, जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, उसको इतना क्लैरिटी के साथ आपके सामने रखें। चाहे आपके दीवार पे लिख के रखें, चाहे आपके बाइबल के अंदर लिख के रखें, चाहे आपके डायरी के अंदर नोट करके रखें, चाहे आपके व्हाट्सएप के अंदर अपने लिए ही एक मैसेज डाल दें या एक मेल कर दें। टाइम टाइम पर मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो अपने लिए मेल डालता है, शेड्यूल करके रखता है, 1 महीने में एक बार अपने पास आने के तरीके में। क्या लिखता है? तुम्हारे लाइफ का पर्पस क्या है? एक दिन अगस्त महीने के 13 तारीख को डैनियल अपना मेल खोल के देखता है, ओ मेरे लिए नया मेल आया है, अपने से ही आया है। क्या ये कहता है तेरे जीवन के बारे में, तू क्या करना चाहते हैं? और आज मैं बिल्कुल निराश था, लेकिन जल्दी मैंने ये मेल पढ़ा तो मुझे दिमाग में फिर से आया मुझे क्या करना है। हमें याद दिलाते रहता है। बहुत लोग अपने दर्शनों को बीच रास्ते में खोकर आज बिल्कुल खाली बैठा हुआ है, परेशान बैठा हुआ है। उस दर्शनों को फिर से पकड़ ले, फिर से उसको अपने हृदय में ले ले। आगे पढ़िएगा, हमें बहुत ज्यादा आगे को बातें करना है, जल्दी जल्दी पढ़िएगा। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। इस दर्शन के बातें नियत समय पर पूरी होनी है। बोलिएगा, इस दर्शन की बातें नियत समय पर पूरी होनी है। नियत समय का इंग्लिश क्या है मालूम है? अपॉइंटेड टाइम। यानी परमेश्वर के द्वारा दिए गए दर्शन पूरा होने का एक समय है। आप ये मत सोचो प्रभु उस बात को भूल गए थे। आप ये भूल जाओ कि आपसे वो हो नहीं सकता। हर एक बातों के लिए, जिसके लिए आप प्रार्थना करते हो, आप मेहनत करते हो, आप उसके लिए स्वप्न देखते हो, वो पूरा हो सकता है। मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए, बोलिए ना, संभव है। हालेलुया। लेकिन हर एक दर्शन पूरा होने का एक अपॉइंटेड टाइम होता है, एक नियत समय होता है। बोलिए, नियत समय। नियत समय का क्या मतलब है? निर्धारित समय। यस, ये निर्धारित करने वाला कौन है? एक तो परमेश्वर निर्धारित करता है, और दूसरे बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति के हृदय में वो दर्शन उमड़ता रहता है, वो उसके लिए अपेक्षा करता है, उसके लिए निर्धारित समय वो खुद भी निर्धारित करता है। स्वर्ग तो तैयार है, लेकिन अगर पृथ्वी तैयार हो जाएंगे तो समय आ जाएगा। परमेश्वर तो तैयार है, लेकिन अगर तुम तैयार है तो तुम्हारे जीवन में आज भी पूरा होने के लिए कुछ चीजें हैं। क्या मेरे साथ हो? बहुत सारे चीजें ऐसे हैं परमेश्वर करना चाहते हैं, लेकिन आप और मैं अभी रेडी नहीं है, इसलिए अभी भी वो पोस्टपोन होते जा रहे हैं, पोस्टपोन आगे होते जा रहे हैं। क्या मेरे साथ हो? कभी कभी लोग सोच के बैठते जब प्रभु चाहे तब हो जाएगा। मैं आपको कहना चाहता, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं प्रभु ऑलरेडी चाहते हैं, तुम रेडी नहीं हो इसलिए अभी हो नहीं रहा। लेकिन ऐसे भी कुछ चीजें हैं जो तुम कितना भी हाथ पैर मारे कुछ भी अभी नहीं होगा जब तक उसका प्रॉपर समय नहीं आएगा। उसके लिए शायद सर्कमस्टेंसेस तैयार होना है, और कुछ लोगों को उस बात के लिए परमेश्वर तैयार करना है। क्या मेरे साथ हो?
2 साल का बच्चा कितना भी, नहीं 5 साल का, 2 साल का भूल जाइए, 5 साल का बच्चा कितना भी कूदे लेकिन उसका शादी तब हो सकता है, कम से कम गवर्नमेंट तो मानेंगे नहीं, 21 साल तो होना ही होना है कि नहीं? बहुत सारी चीजें होते हैं, आप कितना भी हाथ पैर मारे अभी नहीं हो सकता। उसका एक समय जो अपॉइंटेड है वो परमेश्वर की ओर से हो, सर्कमस्टांसेस को प्रभु तैयार करने की हो, वो सब आना है। लेकिन ऐसा भी कुछ चीजें हैं जो आप तैयार नहीं है इसलिए नहीं हो रहा। क्या मेरे साथ हो? हालेलुया बोलिए, निर्धारित समय। हालेलुया, दर्शन का एक निर्धारित समय है। क्या मेरे साथ हो? देखिए, इस सारे तरीके में जब मैं आपको कह रहा हूं, इसमें कहीं पर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दर्शन पूरा नहीं होगा। दर्शन हमेशा पूरा होता है। हालेलुया बोलिए, दर्शन पूरा होता है। हालेलुया, लेकिन निर्धारित समय पर पूरा होता है। हालेलुया। और थोड़ा पढ़ दीजिएगा। वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसका पूरा होने का समय वेग से आता है, बहुत जल्दी आ रहा है। इसमें धोखा ना होगा। इसमें धोखा, बोलिए धोखा नहीं होगा। परमेश्वर जो कहते हैं, परमेश्वर कभी धोखा नहीं दे सकता। बोलिए ना, परमेश्वर धोखा नहीं दे सकता। हालेलुया। वो वेग से आ रहा है, अभी पहुंचा नहीं है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको अपने आप को बोलना है, समझाना है, वो वेग से आ रहा है। हालेलुया, धोखा नहीं होगा। फिर क्या लिखा है? चाहे इसमें विलंब भी हो। चाहे इसमें विलंब होता है क्या? जो बातें हम चाहते हैं विलंब होता है ना। कितने बार हमारा दिल टूटता है, कितने बार हम निराश हो जाता है कि नहीं? है ना? हाँ, मैं कुछ याद कर लिया। चलिए आगे आगे पढ़िए, तीसरी आयत का लास्ट पढ़िए। तो भी उसकी बाट जोते रहना, हाँ, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी। तुम्हें उसके बाद जोते रहना है क्योंकि वो निश्चय। हालेलुया। ये जो 1-2 आयतें पढ़ा ना, कुछ लोगों के लिए व्यक्तिगत तौर पे आज प्रभु कह रहे हैं, लेकिन मेरा फोकस आज वो नहीं है। पहला हमारा आज की बात है, जीवन के लिए एक दर्शन होना जरूरी है। आमीन। बहुत लोग ऐसे जिंदगी में चल रहा है जैसे मिला बस होते जा रहा है। आज चर्च में आया, इसके बाद क्या पता नहीं, जाएंगे तो कुछ ना कुछ दिखेगा तो कर लेंगे, है ना? कल क्या करना है? कल सुबह टाइम पे उठ गए तो ऑफिस में जाएंगे, काम मिल गया तो काम करेंगे। मतलब कोई भी चीज हम पर निर्भर नहीं है, सब कुछ हालात जैसे तैयार होता है वैसे हम करते हैं। लेकिन जिसके अंदर एक दर्शन है, जिसके अंदर एक दर्शन है, वो हालात के अकॉर्डिंगली नहीं, वो दर्शन के अकॉर्डिंगली अपने चाल चलन में चलते हैं। क्या मेरे साथ हो? हालेलुया। अगर आपके अंदर दर्शन नहीं है, आप दूसरों के दर्शन को पूरा करने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। आपको यह जरूरी है आपके अंदर एक दर्शन हो और उस दर्शन को पूरा करने के लिए आप कार्य करें। हालेलुया। हो सकता है आपके घर के लिए हो सकता है आपके नौकरी के लिए हो सकता है आपके परिवार के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी बात हो, एक दर्शन होना जरूरी है। हालेलुया। बहुत लोग इधर बैठे हुए हैं जिनके अंदर कोई दर्शन नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, प्रभु से ज्यादा कोई अपेक्षा नहीं है। जैसे चल रहे ठीक है प्रभु। अरे अपने लिए अगर नहीं चाहते हैं तो परमेश्वर के लिए, प्रभु के राज्य के लिए तो चाहें। हालेलुया। जब ऐसा एक दर्शन आपके हृदय के अंदर आएगा, अगर आप कुछ भी वैसे नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, प्रभु इस तरीके से कर, प्रभु हमारे देश के लिए ऐसे कर, प्रभु हमारे परिवार के लिए, हमारे चर्च के लिए ऐसे कर। प्रभु क्या आपके अंदर एक दर्शन है? डिवाइन ओवरफ्लो सेंटर के अंदर कोई भी व्यक्ति फालतू में चलने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जीवन के लिए एक दर्शन होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। अब दर्शन तो मिल गया, सेकंड स्टेप में जा रहा हूं। इस दर्शन को कैसे पूरा होते हुए देख पाएंगे? सेकंड स्टेप है उस पे विश्वास करना है। बोलिए विश्वास करना है। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार में परिचित वचन का भाग है 22वां आयत। मरकुस रचित सुसमाचार 11वीं अध्याय, शायद 22वीं आयत है, पढ़ दीजिएगा।
यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यस, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जाओ, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा। आमीन। बस इतना काफी है। जिसके अंदर दर्शन है उसके अंदर विश्वास होना चाहिए ताकि वो दर्शन वो पूरा कर पाए। हालेलुया। दर्शन कहां से आता है? परमेश्वर से आ सकता है। और आपके जीवन एक रास्ते में चल रहे हैं तो उसके लिए आगे के बातें आपके खुद के अंदर, आप खुद अपने लिए एक दर्शन तैयार कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन उस दर्शन को अगर पूरा होते हुए देखना है तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। बोलिए, विश्वास करना है। परमेश्वर पे विश्वास करने के बारे में इधर कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको और स्पष्ट करके बताना चाहता हूं, परमेश्वर पे विश्वास करते हुए आपको यह मानना है, यह विश्वास करना है कि वो दर्शन पूरा होगा। आमीन। वो दर्शन, लेकिन आपके सामने हमेशा सवाल आएगा, यार अभी तक हुआ नहीं तो अभी कैसे होगा? तेरे पास इतना काबिलियत नहीं, कैसे होगा? है, दुनिया में किसी ने करा नहीं, कैसे होगा? सवाल उठता है। वो सवाल के ऊपर जय पाना है, विश्वास करना है। आपको होगा। आपको कहना है मेरा परमेश्वर ने मुझे कहा है वो पूरा होगा। आमीन, हालेलुया। आप देखिए इब्रानियों के किताब 11वीं अध्याय 1 आयत में क्या लिखा है? विश्वास क्या है? आशा की गई वस्तुओं की निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का। इधर पीछे आप सुन रहे मेरी बात? विश्वास क्या है? आशा की गई वस्तुओं का निश्चय। हालेलुया। आशा करना, आपके अंदर अपने जीवन के लिए जो दर्शन है वो आशा करने वाली कुछ बातें हैं। आमीन। आशा की गई वस्तुओं का निश्चय। जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, आपके अंदर यह भरोसा नहीं होगा कि मैंने जो दर्शन देखा है, मैंने जो उद्देश्य बनाया है अपने जीवन में, मैं जो करना चाहता हूं वो पूरा होगा करके आपके अंदर भरोसा ही नहीं होगा। हालेलुया। विश्वास करने लगना है। कैसे विश्वास को मजबूत कर सकते हैं मालूम है? आपको परमेश्वर की उपस्थिति में अपने उस दर्शन को लेके प्रार्थना करना है। डेली प्रार्थना करना है, प्रभु इस दर्शन को पूरा करने के लिए आप मुझे मजबूत कर, इस दर्शन को पूरा करने के लिए आप मेरे लिए रास्ता खोलें, इस दर्शन को पूरा करने के लिए मुझे सही लोगों को मेरे इर्द गिर्द दे प्रभु, इस दर्शन को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, वो आप मुझे दें प्रभु। क्या मेरे साथ हो? आप डेली प्रार्थना करना शुरू करेंगे। ये प्रार्थना के अंदर लोगों का रोना धोना नहीं होगा, लेकिन वो प्रार्थना के अंदर क्योंकि परमेश्वर से कर रहे हैं, वो आपके अंदर विश्वास को पैदा करेगा। बोलिए, विश्वास को। हालेलुया। किसको पैदा करेगा? विश्वास को पैदा करेगा। आप जब प्रार्थना करते हैं, उस दर्शन को रख के, आप लिखे हुए उस दर्शन को लेकर जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके अंदर विश्वास अंकुरित होने लगेगा, आपके अंदर भरोसा होने लगेगा, ये हो सकता है। हालेलुया। और बीच बीच में परमेश्वर क्या करेंगे मालूम है? परमेश्वर आपको कोई कोई आयत से आपसे बात करेंगे और आपके हृदय के अंदर ये मजबूती डालना शुरू करेंगे, ये पूरा हो सकता है। क्या मेरे साथ हो? हालेलुया। ये कंक्रीट जब बनाते हैं ना, ये ऊपर का कंक्रीट जब बनाते हैं, सारा मिक्स करके डालने के बाद जो उस घर का मुखिया है या कॉन्ट्रैक्ट जो लिया हुआ है, वो आके क्या करते हैं? सुबह और शाम उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, है कि नहीं? क्यों पानी डालते हैं? ताकि बिल्कुल मजबूती से वो कंक्रीट तैयार हो जाए। जब बिल्कुल अलग अलग मौसम उसके बाद जब आएगा तो बिल्कुल विथस्टैंड कर पाए, इसके अंदर पानी ना जाए, इसके अंदर दरार ना आए। इसलिए जब उसको तैयार करके खड़ा किया ही था, उसके अगले कुछ दिन के लिए वो काम करते हैं। आप जब एक दर्शन लेके परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर भी उस दर्शन को तैयार करने के लिए उसके ऊपर परमेश्वर पानी जैसे कंक्रीट के ऊपर डालते हैं। परमेश्वर अपने वचन को देना शुरू करते हैं। प्रभु आपके हृदय के अंदर भरोसा देना शुरू करते हैं। प्रभु आपके हृदय के अंदर एक शांति देना शुरू करते हैं। और कुछ समय ऐसे प्रार्थना करने पर आपको कहीं ना कहीं ये एक भरोसा अपने आप आने लगता है, ये हो जाएगा, परमेश्वर करेगा। क्या मेरे साथ हो? हालेलुया।
विश्वास करना उस दर्शन को बना कर रखने के लिए सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है करके कोई चीज पूरा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने जो कहा उस बात को आप विश्वास के द्वारा अपने अंदर समा कर रखना है, बना कर रखना है। क्या मेरे साथ हो? हालेलुया। कितने लोगों को नींद आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? वो 11वीं अध्याय का दूसरा भाग क्या कह रहा था इब्रानियों का? आप जो कह रहे थे, आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का, हालेलुया, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। दर्शन ऐसा एक अनदेखी वस्तु है जो कभी कभी आपके ऊपर सवाल उठाता है, लेकिन जब आपके अंदर विश्वास है, आपको प्रमाण है, आपको निश्चय है, आपको पक्का पता है ये पूरा होगा ही होगा। आमीन, हालेलुया। आप सभी के जीवन के लिए मैं कहना चाहता हूं, आपका जीवन ऊपर उठ सकता है, आपका जीवन में बदलाव आ सकता है, आपके जीवन में अभी तक जो मारामारी चल रहा था उसमें से आप बाहर आ सकते हैं, लेकिन विश्वास करना शुरू करें। हालेलुया कि तेरा परमेश्वर अद्भुत कार्य को करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरे साथ हो? दूसरा स्टेप हो गया, और तीसरा है विश्वास को बोलना है। क्या करना है? बोलना है। जो आप विश्वास करते हो उसको आपको बोलना है। आपको मरकुस रचित सुसमाचार जो पढ़ा था आपने, उसका 23वीं आयत फिर से पढ़िएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जो कोई इस पहाड़ से कहे, हालेलुया, आपको अपने विश्वास बोलने का आदत बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग जो विश्वास करते हैं उसको बोलने के लिए बहुत शर्म को महसूस करते हैं, लेकिन आप जो विश्वास करते हैं उसको बोलना बहुत जरूरी है। बाइबल पूरे इस तरह के उदाहरण बहुत सारा आपके सामने रखेंगे। परमेश्वर भी जब पृथ्वी आसमान को सृष्टि कर रहे थे, परमेश्वर ने बोला, हालेलुया। पृथ्वी बनने के बाद जब बेडोल पड़ा था, पवित्र आत्मा भी उसके ऊपर कार्यरत थे, लेकिन फिर भी कुछ चीज तैयार नहीं हुआ जब तक परमेश्वर ने नहीं बोला। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे होंगे, लेकिन आपको अपने विश्वास के अनुसार बातों को बोलना शुरू करना है। प्रेज द लॉर्ड। आपको कहना शुरू करना है, परमेश्वर ऐसा कार्य करेगा, परमेश्वर हमारे चर्च को बढ़ाएगा, परमेश्वर मेरे लिए एक अपना घर देगा, परमेश्वर मुझे अच्छा नौकरी देगा। घमंड करने के लिए नहीं, दूसरों को बोल के देख लेना तू। कभी कभी बोलने की जरूरत है तो बोल देना, लेकिन नॉर्मली अपने आप के लिए परमेश्वर करेगा। हालेलुया। दर्शन के अनुसार, जो आप विश्वास करते हैं उसके अनुसार। ये इसलिए स्पेशली जरूरी है क्योंकि समय समय पर ऐसा घटना आपके सामने घटेगा जो आपके विश्वास को बिल्कुल खाली कर देगा। आपको लगेगा मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मैं बीमारी से चंगा हो जाऊंगा सोचा था, लेकिन देखो अभी कब्रिस्तान में ले जाने के हालत में पहुंच गया हूं। यस, शादी वगैरह हो जाएगा, परिवार बन जाएगा सोच रहे थे, लेकिन अभी बहुत कुछ ऐसा बिगड़ गया है कि हो ही नहीं सकता। सोचते हैं, तब क्या करना है? जो विश्वास करते हो वो बोलना शुरू करना है। क्या मेरे साथ हो? जो विश्वास करते हैं उसको बोलना शुरू करना। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम और सराई को बोला, तुम्हारा नाम मैं बदल रहा हूं, तुम्हारा नाम अभी अब्राहम होगा, तुम्हारे नाम अभी सारा होंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम जो विश्वास कर रहे थे वो बोल रहे थे, लेकिन अभी मेरे दिए हुए दर्शन के अनुसार बोलना है। अब्राहम मतलब जातियों का पिता, सारा, अब से तुझे अब्राहम को बुलाना है अब्राहम। जब तू उसको इस नाम से पुकारेंगे, उसके हृदय में विश्वास पैदा होगा। अब्राहम अपने आप को और किसी को परिचय करते हुए तेरा नाम क्या है जब पूछते हैं, वो कहते हैं अब्राहम। सुनने वाले कहेंगे अब्राहम जातियों का पिता, तेरे घर में तो एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा भी नहीं है। वो हंसी मजाक करते होंगे, लेकिन परमेश्वर ने वो बीज उसके अंदर डाला। 25 साल एक दूसरे को अब्राहम और सारा करके पुकार रहे थे, 25 साल।
उसने भी सोचा होगा बेकार में नाम बदल दिया, अभी वापस भी नहीं कर सकता। बोल बोल के थक गए। प्रभु हम तो बुजुर्ग तो थे ही, हमें इतना बड़ा स्वप्न कुछ नहीं था, आपने हमें स्वप्न दिया, स्वप्न देने के बाद हमारा नाम चेंज कर दिया। अभी लोग क्या क्या कहेंगे? लोग तो कहेंगे बेटा, जब बड़े चीजों का अपेक्षा करते हैं कभी कभी निंदा के बातें सामने आएगा, क्योंकि तू जो बोल रहा है ना, सोच रहे है ना, वो इतनी बड़ी बातें हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। 25 साल अब्राहम निंदा सहा, लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम, उसका दर्शन बदल दिया था, इसलिए वो बोलते रहा और परमेश्वर ने उसके जीवन में निर्धारित समय में अद्भुत कार्य भी किया। हालेलुया। अपने विश्वास को बोलना है। बोलिए, एक दूसरे को कहिएगा, विश्वास को बोलना शुरू करो, विश्वास को बोलना शुरू करो, विश्वास को बोलना शुरू करो। हालेलुया। एक दूसरे से जब चर्च के बाद जब आप अपने परेशानियों को बोलते हैं, तब एक दूसरे को बोलना, भाई तुम्हारा लाइफ बहुत आशीषित होगा, तुम्हारा नौकरी बहुत बढ़िया होगा। बोलना शुरू करना है। हालेलुया। काफी बार हम हिचकिचाते हैं, लेकिन बोलना शुरू करना है, तू आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। आज पियून का काम करते हैं तो उनको जाके बोलना, तू बहुत अच्छा नौकरी करेगा, या तेरे लिए प्रभु बिजनेस देगा, या जो भी कोई बात है, एक ब्लेसिंग उनके ऊपर बोलना। काफी बार लोग स्वप्न देखने से, दर्शन देखने से बिल्कुल कतराते हैं। उनको लगता है मैं इतना छोटा आदमी हूं, क्या देखूंगा, जिंदगी अगर गुजर गए तो बस काफी है। हालेलुया। गुजारा हो जाए तो काफी है। अभी 10,000 ही मिलता है, 15,000 तक मिल जाए तो जिंदगी बिल्कुल सफल हो जाएगा। बड़े बातों का अपेक्षा करें। हालेलुया। क्या मेरे साथ हो? दर्शन के बातें बोलना। किसी किसी को ये सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, नींद आ रहा है। हालेलुया। क्या मेरे साथ हो? एक दूसरे से बोलें, अपने लिए बोलें। अगर आप स्पष्ट तरीके में ऐसा करेंगे नहीं, ऐसा बोलने का आपको हिम्मत नहीं है, तो कम से कम अपने लिए जनरल तरीके में तो ब्लेसिंग बोलना शुरू करें। परमेश्वर आप मेरे जीवन को आशीष करेगा। हर दिन बोलना है। सुबह जाके कंघी करते हैं ना, तब बोलना है, परमेश्वर तुझे आशीष करेगा। अपने आप को देख के बोलना है। हालेलुया। क्या मेरे साथ हो? हाँ, कंघी करते हैं, शीशा है घर में, है ना, तो देख के बोलना है। सुबह कितने लोगों का मूड आउट होता है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन शीशे के सामने, शीशे में लिख के रखना, यू आर ए ब्लेसिंग, तुम एक आशीष का कारण हो। वो देख के मुस्कुरा के बोलना, परमेश्वर तुझे आशीष करेगा। आज तू जो करेगा वो सफल हो जाएंगे। हालेलुया। तू जो करेगा वो सफल हो जाएगा। तू अंदर आते बाहर जाते तू सफल हो जाएगा। हालेलुया। तेरे हाथ के काम को प्रभु आशीष करेगा। शुरू में आपको बिल्कुल बेकार लगेगा, आपको लगेगा यार ऐसा तो है नहीं मेरे लाइफ में। अरे दर्शन को विश्वास करना है और दर्शन को बोलना है। हालेलुया। वो अभी हुआ नहीं है, होने का भी गुंजाइश भी नहीं दिख रहा, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिया गया दर्शन प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। क्या मेरे साथ हो? दर्शन को बोलना है। काम कम हो गया, बोलना है आज काम मिलेगा, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। शाम के समय में नहीं मिला तो अरे मैंने इतना बोल बोल के देखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिंदगी का तरीका बन जाना है। जब बेकार समय है तब भी बोलना है। हालेलुया। ये इसलिए नहीं कि 4 बार 10 बार 100 बार बोलने पर स्वर्ग का फाटक जल्दी खुल गया, और 100 बार बोलने की देरी तक खुल गया, सब कुछ सामने आ गया। नहीं, वो नहीं। आपके जीवन में जो दर्शन है उसको पूरा करने का एक मेहनत जिंदगी भर लगना है, जो है विश्वास के द्वारा, जो है बोलने के द्वारा। क्या मेरे साथ हो? विश्वास को बोलना है। एक दूसरे को बोलिए, तुम्हारे विश्वास को बोलना है। हालेलुया। शुड स्पीक योर फेथ। हालेलुया। हालेलुया। हम मलयालम में बोलते हैं विश्वासम पारायणम, मतलब जो तुम विश्वास करते हो साधारण भाषा में बोलना है। वो हिंदी में मुझे उतना सरलता से नहीं मिल रहा। तुम्हारे विश्वास को बोलना है, चलते फिरते बोलना है। कोई बीमार दिखाई दे रहा है, प्रेयर भी नहीं कर पाए, फिर भी बोलना है, परमेश्वर चंगा करेगा। हालेलुया। मेडिकल फील्ड में होंगे, रिपोर्ट देखा तो क्या है, सब कुछ उल्टा सीधा है, फिर भी क्या बोलना है? प्रभु चंगा करेगा। हालेलुया। रिपोर्ट में वो बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये कम हो गया, ये तो गायब ही हो गया, तब भी क्या बोलना है?
हालेलुया। क्या बोलना है? प्रभु चंगा करेगा। हालेलुया। बोलने में कोई कुछ जाता है आपका? 10 रुपया दिया तो ही बोल सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं जाता, बल्कि आप अपने आत्मिक मनुष्य को मजबूत कर रहे हैं। आपके दिमाग बिल्कुल प्रॉपर तरीके में सोचने के लिए आपको मदद करता है। हालेलुया। बोलिए, विश्वास बोलना है। हालेलुया। अगर प्रभु के वचन के अंदर देखेंगे, परमेश्वर ने इतने सारे भविष्यवक्ताओं को भेजा और जो घटने वाले बातें था परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया। क्यों? बोलने की क्या जरूरत था? प्रभु को बस करना था। जब उनको बचाना था तो बस बचा लेते प्रभु। पहले बोल के क्यों कर रहे थे प्रभु? यीशु मसीह के जन्म के बारे में इतने हजारों साल पहले ही भविष्यवाणी भी कर दिए थे। क्यों? क्या जरूरत था? कोई भी बात प्रकट होने के पहले उसका घोषणा करना बहुत जरूरी है, उसको बोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और आपके लिए यह भी जरूरी है कि आपके दिमाग उसके लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। जब नेगेटिव दिखता है बोलना है, विश्वास जो करते हो वो बोलना है। हालेलुया। जो विश्वास करते हो उसको बोलना है। बहुत लोग साइलेंट रहते हैं अपने लाइफ को लेके, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है लेकिन कभी बोलते नहीं है। बोलना शुरू करना है। हालेलुया। मेरे लाइफ को प्रभु आशीष करेगा, मेरे लाइफ को प्रभु उठाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका लाइफ टर्न अराउंड हो जाएगा। चौथी बात, पहला हमने कहा दर्शन पाना है, दूसरा हमने कहा वो दर्शन पे विश्वास करना है, तीसरा हमने कहा वो दर्शन को बोलना है या विश्वास को बोलना है। हालेलुया। चौथी बात है वो दर्शन के लिए काम करना है। हालेलुया। मैं अब वचन को अभी नहीं ले रहा हूं, सुनिएगा। एक राजा ने अपने दासों को, मालिक ने अपने दासों को अलग अलग नंबर में तोड़े दिए लोगों के हाथ में, 1 2 5 अलग अलग दिए। जिनके पास ज्यादा मिला वो काम किए और कमाए, लेकिन जिसके पास एक ही मिला उसने क्या किया? उसको गाड़ के रखा। दर्शन मिला, आप विश्वास भी करते हैं, लेकिन अक्सर यह भी जरूरी है कि उसके अनुसार आप कुछ करना शुरू कर दें। हालेलुया। नौकरी मिलना है, अप्लाई करना पड़ेगा। बिजनेस करना है, उसके लिए कुछ शायद करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति कुछ करते हैं करके अपने आप में सफलता नहीं मिलता। प्रमोशन हमेशा परमेश्वर से आता है। हालेलुया। लेकिन आपको उसके हिसाब से कुछ करने का कोशिश करना है, मेहनत करना है, इनिशिएटिव लेना है। आमीन। हाथ बांध के अगर घर में बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर यूं ही स्वर्ग से, अरे मन्ना मरुभूमि में जब घूम रहे थे तभी प्रभु ने मन्ना दिया। कारण क्या था? क्योंकि वहां पे किसानी काम करने के लिए खेत नहीं था, इसलिए प्रभु ने मन्ना वैसे दिया। क्या मेरे साथ हो? लेकिन जैसे वो कनान में प्रवेश किया, वहां पर उनको मेहनत करना था, लेकिन खेत भूमि था, इसलिए परमेश्वर ने अंदर प्रवेश करने के तुरंत पहले प्रभु ने मन्ना बंद कर दिया। क्या मेरे साथ हो? उनको मेहनत करना शुरू करना था, लेकिन बहुत लोग मेहनत ही मेहनत अपने जीवन में करते रहते हैं, लेकिन कोई दर्शन नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कोई बोलना नहीं है। वो बस मेहनत करते रहते, वो एक स्तर में आके रुक जाता है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन में अद्भुत कार्य हो। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन को उठाना चाहते हैं, प्रभु आपके जीवन को एक ब्लेसिंग का कारण बनाना चाहते हैं, प्रभु आपके जीवन को जहां पर आप थे वहां से बदलकर एक नए राह पर प्रभु लेके आना चाहते हैं। हालेलुया। क्या मेरे साथ हो? देखिए, नीति वचन कौन सा अध्याय है? नीति वचन, 1 मिनट मुझे देखने दो। नीति वचन में है 17वीं अध्याय है क्या? यस, नहीं 18वीं अध्याय, उसका 21वीं आयत। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ, जो जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते। एक और आयत है
जिसमें लिखा है माई पीपल पेरिश फॉर लैक ऑफ नो 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 वो नहीं, एक और आयत है, दर्शन के बिना मेरे लोग नाश हो रहे। वो नीति वचन में ही है, वो मैं रेफरेंस अभी 2 मिनट बैठने के बाद मैं आपको बताऊंगा। दर्शन आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है आपके जीव के अंदर जो जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है वो आप इस्तेमाल करें। हालेलुया। आपके जीवन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना प्रेशियस है, आपको आपके जीवन के उस स्तर को अगर बढ़ाना चाहते हो, परमेश्वर से दर्शन पाना जरूरी है और उसको पुश करना जरूरी है, विश्वास करते हो उसको बोलना जरूरी है, उसके अकॉर्डिंगली कार्य करना जरूरी है। बहुत लोग अपने लाइफ में सेटल हो गया है। कैसे सेटल हो गया? ऐसा नहीं सारे सुख सुविधाएं हैं, बल्कि काफी बार अपने परेशानियों में ही सेटल हो गया कि अभी लाइफ ऐसे ही चलेगा। लेकिन प्रभु के लोगों, अपने जीवन को सेटलमेंट से बाहर निकालना है और दर्शनों को देखना शुरू करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जैसे सोच रहा हूं वैसे आप सोचे, लेकिन अपने लिए अभी तक जो हुआ नहीं है उस तरह के बातों के लिए दुआ करे, प्रार्थना करे, सोचे, प्रभु से वचन को पाए। परमेश्वर बड़ा कार्य करेगा, अद्भुत कार्य करेगा। क्या मेरे साथ हो? सेटल ना हो, शांति से बैठे ना। बहुत लोग ये भी कहते हैं अगर मेरे पास ना 1 करोड़ रुपया बैंक में होता तो मैं नौकरी पे नहीं जाता, या 10 करोड़ रुपया होते या 100 करोड़ रुपया होते मैं नौकरी में भी नहीं जाता। वो एक्चुअली क्या चाहते हैं? मैं इधर बैठ नहीं सकता, ऐसे लेट के आराम। लेकिन जब बैठेंगे या उनको पता चलेगा यार बहुत मुश्किल है, कोई नहीं करना चाहते। लेकिन हमारे लाइफ को अगर देखेंगे, हमें दिखाई देता हम सेटल हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक आशीष का कारण बनाना चाहते हैं। उसके लिए परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया। देखिए, ऐसा एक दर्शन प्रभु आपके सामने दिखा रहे हैं, जिसके लिए आपको अपने सर उठा के देखना है। अब्राहम उस शहर में बिल्कुल शांति से जी रहा था, तब प्रभु ने उसको निकाल के लाया, मैं तुम्हें देश दिखाऊंगा। दिखाने के बाद तंबू में आके वो रहा, तब प्रभु ने एक दिन कहा तू तंबू से निकल, थोड़ा सा आगे पीछे सब जगह देख और ये समझ ले ये सारा देश मैं तुम्हें और तेरे वंश को देने वाला हूं। परमेश्वर हमारे दायरों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे दर्शनों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। कारण क्या मालूम है? ताकि उनके नाम की महिमा तुम्हारे जीवन के द्वारा हो, ताकि तुम्हारा जीवन एक ब्लेसिंग का कारण बने, ताकि तुम लेने वाला नहीं देने वाला बन जाए, और तेरे पास हर समय हर भले बातों के लिए तेरे पास बहुत कुछ हो। इसीलिए प्रभु तुझे ब्लेस करना चाहते हैं, आशीष करना चाहते हैं, तुझे बढ़ाना चाहते हैं। क्या मेरे साथ हो? बोलिए, परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है, बड़े दर्शनों का परमेश्वर है, उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आज प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें। प्रभु, हालेलुया। प्रार्थना करें। हालेलुया। वचन में लिखा है जहां पे दर्शन नहीं होता वहां पे लोग निरंकुश हो जाते हैं। नीति वचन 29 में प्रभु से कहे, प्रभु आप मुझसे बात करें, आप मुझे दर्शन दें। प्रभु ऐसा रेवलेशन दे प्रभु जिसको लेकर मैं चलूं। और कुछ लोग अपने जीवन में दर्शन तो है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ और बहुत निराशा छाया हुआ है। प्रभु की आत्मा आपसे कहते हैं, विजन अवेट्स एन अपॉइंटेड टाइम। दर्शन एक निर्धारित समय का इंतजार में है, वो वेग से चलता है, वो सफल पूरा होगा। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में अपने लोगों के साथ मिलकर मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम में इनके हृदय के हर एक प्रकार के दर्शन प्रभु जी, उसके लिए मेहनत करने के लिए, उसके लिए प्रभु विश्वास करने के लिए, उस विश्वास को बोलने के लिए हमारे लोगों को मदद करें, सहायता करें। हालेलुया।
Hallelujah, hallelujah. De re 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 antoro bere balash mandele aralamas. दर्शन मांगू पल पल तेरे नम्र इस दिल से मेरे जीवन में यीशु तेरी जरूरत है मेरे जीवन में तेरी यीशु भटकू तो मैं कहाँ जाऊं घेरा तूने जो है भटकू तो मैं कहाँ जाऊं मेरा तू तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे इस शरीर मंदिर में हर दम तेरी प्रसन्नता रहे मेरे हृदय में आ रहा है हमें प्रभु की उपस्थिति में 2 मिनट दुआ करना है हमारे चर्च के लिए चर्च के दर्शन बढ़ने के लिए चर्च के दर्शन पूरा होने के लिए प्रभु हमें हर एक को प्रभु मदद करे सहायता करे कलीसिया इन दिनों में गिनतियों में बढ़ने पाए लोगों के अंदर प्रभु के प्रति जो प्यार है उसमें बढ़ने पाए एक दूसरे के प्रति जो ख्याल है उसमें बढ़ने पाए प्रभु जी यीशु के नाम में हम अपने कलीसिया के लिए दुआ करते हैं एक एक व्यक्ति बढ़ने पाए मसीह यीशु में एक एक व्यक्ति मजबूत होने पाए एक एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के दया को अनुभव करने पाए आशीष को अनुभव करने पाए यीशु के नाम में ये जगह लोगों से भर जाने पाए एक एक हफ्ते में नए लोग आके उद्धार पाने पाए चंगाई पाने पाए उनके जीवन बदलने पाए यीशु के नाम में थैंक यू जीसस धन्यवाद प्रभु आपके लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य पूरा होने पाए अगुवाई करें यीशु मसीह नासरी के नाम में सब मिलके बोले आमीन हालेलुया प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे